एक्सरसाइज 4.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 9 नंबर देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे सबसे पहले समझना होगा, समझ के इसके क्या है वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में चेंज करेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि दो पानी के नल, मतलब क्या है कि एक टंकी है। ठीक है, टंकी में क्या करना है, उस तो दो तरफ से नल लगा हुआ है। ठीक है, उस टंकी को भरने के लिए दो तरफ से नल लगा हुआ है, और अगर दोनों नल एक बार खोल दे रहे हैं, ठीक है, उसमें पानी भर रहे हैं, तो कितना टाइम लग रहा है, तो इसमें 9×3/8 घंटा लग रहा है। कितना, 9×3/8 आवर समय लग रहा है। एक ही बार में दोनों खोल दे रहे हैं तब। लेकिन अगर अलग अलग बात करें तो हो क्या रहा है कि एक का क्या है, एक का व्यास ज्यादा है, मतलब एक क्या है मोटा पाइप है, एक क्या है पतला पाइप है। तो जो मोटा पाइप है अगर उससे भर रहे हैं, और जो पतला पाइप है अगर उससे भर रहे हैं, तो जो पतला पाइप है वो क्या कर रहा है कि 10 घंटा समय, मतलब जो मोटा वाला पाइप है वो 10 घंटा समय कम ले रहा है। अगर पतला वाला पाइप से बात करेंगे, पतला पाइप हम लोग कब बोलते हैं, जब उसका व्यास कम होता है। तो मोटा पाइप किसको बोलेंगे, जिसका व्यास ज्यादा हो। तो जो मोटा वाला पाइप है उससे भर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, 10 घंटा समय कम लग रहा है। अगर पतला वाला पाइप से भर रहे हैं तो अलग अलग भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पतला वाला पाइप है उससे मान लेंगे कि कितना टी टाइम लग रहा है पतला वाला पाइप से भरने में। तो अलग अलग पहले हम लोग मान लेंगे, तब जाके हम टोटल देंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, मान रहे हैं कम व्यास वाला, कम व्यास वाले नल से, कम व्यास माना कि व्यास वाले नल से हौज को भरने में, x आवर को हम एच भी लिख सकते हैं, x आवर लग रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मान लिए क्या कि जो कम व्यास वाला है उसको अगर x आवर लग रहा है, तो ज्यादा व्यास वाला को ज्यादा, अगर जिसका व्यास ज्यादा है अगर उस वाला नल से भरेंगे तो उससे क्या होगा, समय कम लगेगा। वैसे कि ज्यादा मोटा पाइप रहेगा तो उससे भरने में क्या होगा, समय कम लगेगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि बड़े व्यास वाले नल से हौज मतलब होता है टंकी। ठीक है, हौज को भरने में कितना समय लग जाएगा, यहाँ से x लगा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है 10 घंटा कम लग रहा है। मतलब ये जो 12 वाला व्यास है उससे भरने में क्या हो रहा है, 10 घंटा समय कम लग रहा है। इसलिए क्या लिखेंगे, x माइनस इसका अगर x आवर लग रहा है तो उसका x माइनस 10 आवर लगेगा। ठीक है, तो ये तो दोनों को पता चल गया। अब देखो होता क्या है, हम क्या करेंगे कि ये दोनों को 1 घंटा में निकालेंगे। 1 घंटा में कितना टंकी ये भर रहा है, ये 1 घंटा में कितना टंकी भर रहा है, और दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना टंकी भरेगा वो सब हम लोग पहले लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 1 घंटे में हौज को भर 1 घंटे में कम व्यास वाले नल से हौज को भरने में, ठीक है, 1 घंटे में कम व्यास वाले नल से हौज भरने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ये कितना भरेगा टंकी, तो कितना टंकी भरेगा। मान लो कि हमें 1 घंटे में निकालना है। अगर h घंटा में, मतलब h घंटा में कितना पूरा फुल टंकी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना टंकी भरेगा, 1/h हो जाएगा। और कहने का मतलब सिंपल क्या है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो कोई टंकी 10 घंटा में पूरा क्या कर रहा है, पूरा टंकी भर दे रहा है। मतलब ये जो टंकी है पूरा फिल अप कर दे रहा है। लेकिन कोई हमसे पूछा कि अगर 1 घंटे में पूरा पानी भर दे रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि 1 घंटा में 10 घंटा में, मतलब जो टंकी है 500 लीटर का है, तो 10 घंटा में 500 लीटर
पानी भर रहा है, 10 घंटे में 500 लीटर पानी भर रहा है, तो कोई पूछेगा कि 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा, तो क्या करेंगे 500 को 10 से भाग दे देंगे। तो करते क्या है कि जितना 1 घंटा पर निकलना है तो उसका क्या करते हैं नीचे वाला से भाग देते हैं जितना 10 घंटा में। तो वैसे यहाँ पर एक घंटा में पूरा टंकी भरने में टाइम लग रहा है, तो 1 घंटा में क्या होगा 1/x हो जाएगा। कितना टंकी भरेगा 1/x। वैसे ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आप डॉट डॉट कर रहे हैं 1 घंटे में, यहाँ पर कम है तो क्या हो जाएगा ज़्यादा बड़ा, बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में कितना टाइम लगेगा इसका 1/x-10। ठीक है। अब दोनों साथ में अगर रहेगा, ठीक है, दोनों साथ में नल खुला रहेगा तब कितना टाइम लगेगा, उसमें टाइम दिया हुआ है 9.93/8। तो हम लोग लिखेंगे दो पानी नल से एक साथ हौज को भरने में, यहाँ पर लिखेंगे 1 घंटे में दोनों नलों से एक साथ हौज को भरने में, इससे क्या हो जाएगा 1/, जितना टाइम दिया हुआ है इसका टाइम कितना होगा, पूर्णांक में दिया हुआ है 9.93/8, इसको हम लोग पूर्णांक को हटाएंगे तो कितना आएगा 9/72, 72 और 3 75, 75/8। तो यहाँ से आ जाएगा 75/8, इसको प्लस कर लिखेंगे तो कितना आएगा 8/75। ठीक है। तो देखो ये 1 घंटा में इतना पानी भर रहा है और ये 1 घंटा में इतना पानी भर रहा है, दोनों मिलकर कितना इतना पानी भर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जितना 1 घंटा में भरा, ये जितना 1 घंटा में भरा टंकी, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा इसके बराबर होगा। इसलिए कि 1 घंटा में ये इतना टंकी भर रहा है, 1 घंटा में जो कम व्यास वाला था 1/x भर रहा है, जो बड़ा व्यास वाला था वो 1/x-10 भर रहा है, और टोटल दोनों मिलकर कितना भर रहा है 1 घंटा में, तो 8/75। दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं 1/x + x-10 बराबर 8/75। अब इसको करना क्या है, इसको द्विघात समीकरण अभी भी नहीं आया, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी भी नहीं आया, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, मतलब द्विघात समीकरण में इसको लाएंगे। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। ठीक है। तो x × x-10 का एलसीएम लेंगे तो x × x-10, यहाँ पर आ जाएगा x-10 + x बराबर 8/75। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x-10, नीचे में गुना हो जाएगा तो x² - 10x बराबर 8/75। अब इसको क्या करते हैं त्रिज्या गुना करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें इससे और इसमें इससे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 75 में इतना से गुना होगा तो कितना होगा 75 गुना के कितना होता है 150, 150x माइनस 75 में 10 से गुना होगा तो 750 बराबर 8 में x² से गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम लोग टर्म को क्या करते हैं कि ये जो पहले गुना करते हैं इस साइड लिखते हैं, इसको गुना करके उस साइड लिखते हैं। 8 में x² से गुना हुआ तो 8x², और 8 में 10 से गुना हुआ तो -80x। अब इसको इधर लिखते हैं तो 75 गुना के 150x, 10 में 75 से गुना हुआ तो -750। ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो सारा पद है जो उधर लेके आएंगे। ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 8x² - 80x माइनस 150 प्लस में आएगा तो माइनस में 750 माइनस में जाएगा तो प्लस में बराबर 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए इसको इधर लिखते हैं। यहाँ से आएगा, यहाँ पर 8x² है तो ये तो रहेगा ही 8x² -80, यहाँ पर है -80 - 150, -80 - 150 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 230। यहाँ से आ जाएगा -230x, यहाँ पर 775 बराबर 0। अब इसमें से कुछ कॉमन होगा क्या, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये 4 से कटेगा, 4 से ये नहीं कटेगा। ठीक है। तो सिर्फ 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 और कुछ नहीं होगा, 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा 4x²। कॉमन करने का मतलब क्या है, फिर गुना करने पर यही आ जाएगा, फिर 4 गुना के 8 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन किए, 2 करने को
मतलब यहाँ से आ जाएगा 115 x, इसको हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3, 7 गुना के 14, 5 गुना के 10, मतलब 375 बराबर 0। अब जो 2 ये कॉमन किए तो इससे गुना में आ जाएगा तो भाग में, तो भाग में 0 में 2 से भाग देंगे क्या आएगा 0 ही आएगा। यहाँ से आ जाएगा 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। अभी यहाँ से आगे इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण के सूत्र पर इसको सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, ठीक है। सबको पता है कि यहाँ पर ए बी सी का मान क्या होता है, ए का मान जो होता है जो एक्स स्क्वायर के आगे रहता है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा तो क्या है 4 है। बी का मान क्या होता है जो एक्स के आगे रहता है, तो एक्स का आगे क्या है माइनस 115। और सी का मान क्या है जो अचर रहता है कांस्टेंट 375। सारा मान पता है तो वहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से आएगा x बराबर बी का मान यहाँ से कितना है माइनस 115 है, यहाँ से माइनस फिर से माइनस 115 प्लस माइनस रूट अंडर के बाद क्या करना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान कितना है माइनस 115 के स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान है 4 और सी का मान है 375, 375 बटे 2 इंटू ए का मान है 4, सबका मान रख दिए तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 115 बच जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पर 115 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ से 115 का स्क्वायर 5 5 25, 11 121, 121 प्लस 11 132, कितना आ जाएगा 13,225। यहाँ से आएगा 11 11 121 21 11 132, ठीक है। 100 मतलब 13,225 माइनस यहाँ पर 4 4 16, 16 में 375 में 16 से गुना करेंगे कितना आएगा 16 85, 80 के 0, हम ऐसे कर लेते तो आसान हो जाएगा। 5 के 30, हाथ में 3, 42 से 3, 42 से 3 45 के 5 हाथ में 4, 37 18 4 22, ठीक है। अब यहाँ से 5 7 3 5 10 10 के 0 हाथ में 1, 7 1 7 दूना 1 10 के 0 हाथ में 1, उसके बाद आ जाएगा 5 1 6, ये आ गया 600 6000 टोटल, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, ऐसा आ जाएगा x बराबर 115 प्लस माइनस इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 5 2 2, 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा कितना 7 बचेगा डिवाइडेड बाई। अब इसका रूट कितना होगा 72 25, इसका रूट आएगा 115 प्लस माइनस 72 25 का रूट आएगा 5 बचे 25 और 7 7 8 64 64 और 8 64 8 72, ठीक है। तो यहाँ से 8 5 मतलब 85 इसका रूट आएगा, हम 7225 का रूट कितना आएगा 85 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ से x का 2 मान आएगा तो क्या आएगा 515 प्लस 85 बटे 1, दूसरा ये आएगा x बराबर 115 माइनस 85 बटे 1। अगर 115 में 85 जोड़ने पर कितना आएगा, अब वैसे कितना आएगा 200 आएगा। 200 को 8 से भाग देंगे तो 8 से कटेगा क्या 200 बटे 8 करेंगे तो ये 4 में तो कटेगा 2 बार में 4 से 4 कटे 20, तो 8 से भी कटेगा 25 बार में, ठीक है। यहाँ से x का मान कितना आ रहा है 25 आ रहा है, और यहाँ पे मान सॉल्व करेंगे 115 में से 85 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 15 30, इधर 15 उधर 15 15 15 30 और 30 को जब 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 30 को अगर 8 से भाग देंगे तो 15 बटे 4 बचेगा, ठीक है। हम लोग क्या करना था x का मान क्या माने थे कम व्यास वाले नल, मतलब ये कितना घंटा लग रहा है जो कम व्यास वाला, ये कि कौन सा निकला कम व्यास वाला से जो भरा गया है, कम व्यास वाला से भरने से कितना टाइम लग रहा है इतनी आप 25 आओ, मतलब टोटल टाइम कितना लगा था, टोटल टाइम पर थोड़ा सा ध्यान देते थे कितना था 75 बटे 8, 75 बटे 8 टोटल टाइम लग रहा था, ठीक है। 75 बटे 8 मतलब क्या इसका ये दोनों एक साथ जब भर रहा था तो इतना टाइम लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियस है कि इससे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। ये कितना आ रहा है पहले इसको चेक कर लेते हैं। अगर इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 64 8 64 8 9 72 72 पॉइंट मतलब 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अगर इसको चेक करते हैं तो यहाँ से कितना आ रहा है
ये तो एक कम ही टाइम में भर दे रहा है, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। ऑब्वियस है, जब दोनों एक साथ भर रहा है तो उसको 9 घंटा का कुछ मतलब 9 घंटा कुछ मिनट लग रहा है। अगर दोनों साथ में मिलकर भर रहा है तो 9 घंटा कुछ मिनट लग रहा है। और यहाँ पर x का जो मान आया है ये कितना आया है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 3 घंटा कुछ मिनट आएगा। तो 3 घंटा कुछ मिनट में कैसे भर सकता है, नहीं भर सकता, इसलिए कि दोनों मिलकर भर रहा है तो 9 घंटा समथिंग लग रहा है। तो ये अकेले कम व्यास वाला होके इतना कम टाइम में भर पाएगा, नहीं भर पाएगा, इसलिए x का मान ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, x बराबर 25, तो ये पॉसिबल होगा। यहाँ से कम व्यास वाला का मान कितना हो गया, यहाँ से 25 आवर हो गया। अगर बड़े व्यास वाला का निकालना है तो इसका क्या करना है, 10 घंटा कम लग रहा है, तो दूसरा बड़े व्यास वाला का आंसर कितना हो जाएगा, 10 घंटा कम कर देंगे तो 25 में से 10 घटाने पर कितना मिलता है, 15 आवर। तो जो बड़ा व्यास है उससे भरने पर, उससे टंकी को भरने पर कितना आवर लगेगा, 15 आवर। और जो छोटा व्यास है उससे अगर टंकी भर रहे तो कितना आवर लगेगा, तो 25 आवर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना था। ठीक है, यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि बड़े व्यास वाला से। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बड़े व्यास, क्योंकि इतना बड़े व्यास वाला से लिख देते हैं, टंकी उठाने पूरा नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, तो कितना जाएगा 25 - 10 बराबर 15 आवर। तो जो बड़ा वाला व्यास है, जिसका बड़ा वाला मतलब मोटा पाइप है, ठीक है, उससे भरने में कितना टाइम लग रहा है, 15 आवर। और जो छोटा वाला व्यास है मतलब पतला वाला पाइप से भरने में कितना आवर लग रहा है, तो 25 आवर लग रहा है। ठीक है, दोनों साथ में भर रहा है तो कितना लग रहा है, 75/8 आवर। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिखना है लाइन बाय लाइन, पहले इसको लिखना है फिर इसको और फिर इधर वाला। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, इसको क्वाड्रेटिक, इसको दीर्घात समीकरण में चेंज करना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हम लोग को। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। लेकिन 2 जगह का नाम दिया हुआ, मैसूर और बेंगलोर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डायग्राम से पहले समझ लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो 10 नंबर है, यहाँ पर 2 प्लेस दिया हुआ है। पहला प्लेस है यहाँ पर मान लेते हैं मैसूर। ठीक, यहाँ पर हो गया मैसूर, यहाँ पर दूसरा प्लेस हो जाएगा बेंगलोर। दोनों इंडिया का जगह का नाम है जो कि आसपास है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो दिया हुआ है। तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 132 किलोमीटर। ये दोनों के बीच का दूरी कितना है, 132 किलोमीटर। अब यहाँ पर लिख रहा है कि यहाँ पर 2 गाड़ी है, एक एक्सप्रेस है और दूसरा सवारी गाड़ी। जो ट्रेन होता है तो उसमें क्या होता है, एक्सप्रेस होता है और सवारी गाड़ी होता है। इसमें एक एक्सप्रेस है तो ऑब्वियसली जो एक्सप्रेस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा तेज चलता है, जो सवारी गाड़ी होता है वो धीरे चलता है। तो यहाँ पर लिख रहा है जो एक्सप्रेस है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो एक्सप्रेस वाला जितना सवारी गाड़ी टाइम ले रहा है उससे 1 घंटा कम टाइम ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ। उसके बाद लिखा हुआ यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से कितना 13 किलोमीटर अधिक है। जो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल है उसको सवारी गाड़ी से औसत चाल से कितना 13 किलोमीटर अधिक है, मतलब 11 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर सवारी गाड़ी का मान लें कि सवारी गाड़ी उसका अगर चाल 20 किलोमीटर प्रति आवर है तो उसके में से क्या होगा, जो एक्सप्रेस होगा उससे 11 किलोमीटर रफ्तार बढ़ जाएगा, मतलब 20 से कितना 11 से बढ़ेगा तो 31 हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग पहले सवारी गाड़ी का जो औसत चाल है उसको मान लेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन में निकालना क्या है, दोनों का औसत चाल निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, सवारी गाड़ी का औसत चाल मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मानना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसका चाल दिया हुआ है, तो इसका स्पीड दिया हुआ है, सवारी गाड़ी का स्पीड दिया हुआ है x किलोमीटर हम लोग मान लिए। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब इसको क्या करना है कि अब हम लोग को एक्सप्रेस का लिखना है, उसका चाल कितना होगा, उसका स्पीड कितना होगा। तो इसलिए लिखेंगे एक्सप्रेस रेल गाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगा, जो इसका है उससे क्या 11 किलोमीटर ज़्यादा है
तो इसमें क्या करेंगे, x में 11 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये किसका चाल आ गया, ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल आ गया। दोनों का चाल पता चल गया। अब देखो चाल जब दोनों का पता है x के पद में, तो हमको टाइम दिया हुआ है कि टाइम में दोनों का अंतर क्या है। अब पहले सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला के हिसाब से पहले यहाँ पर लिख देते हैं किसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख देते हैं, पहले क्या है कि 1 घंटा कम समय लेता है कौन, तो पहले सवारी गाड़ी के लिए लिखते हैं। ठीक है, सवारी गाड़ी के लिए चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब यहाँ पर चाल सवारी गाड़ी का चाल कितना है, x है, और दूरी दोनों में क्या है 132 ही है, तो इसमें भी क्या होगा 132 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय समय। इसको मान लेते हैं कि इसमें t टाइम लग रहा है, कितना आवर, t आवर लग रहा है। हम मान लीजिए t आवर लग रहा है। अब इस t को क्या करेंगे, इधर लाएंगे। ठीक है, तो t बराबर ऐसे लिख सकते हैं 132 बटे x। इसको हम लोग समीकरण 1 कर देते हैं, इक्वेशन 1 कर दिए। ठीक है, अब हम लोग सवारी गाड़ी के लिए लिख लिए। अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए लिखेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस रेल गाड़ी के लिए इसमें भी क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो 40 का, अब इसका चाल कितना है, इसका स्पीड कितना है, x प्लस 11, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 11 बराबर, दूरी तो दोनों में सेम ही होगा, ये भी क्या होगा 132 होगा। लेकिन टाइम क्या हो रहा है, टाइम इसका 1 घंटा घट जा रहा है। मान लो कि इसका t टाइम ले रहा है, इसका 1 घंटा घट जाएगा तो कितना होगा, t - 1 हो जाएगा। 1 घंटा का घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, t - 1 हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पे t का मान रख देना होगा। क्या करना होगा, t का मान रख देना होगा। ऐसे पहले कर लेते हैं, इसको त्रिज्या गुना वही कर लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या गुना करेंगे तो क्या आ गया, x प्लस 11 इंटू t - 1 बराबर 132। अब t का मान हम लोग समीकरण 1 से रखेंगे, इक्वेशन 1 से। यहाँ t का मान रखेंगे तो आ जाएगा x प्लस 11, यहाँ से आ जाएगा t का मान 132 बटे x - 1। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे लिखते हैं, तो यहाँ से आएगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 11 इसको ऐसे रहने देते हैं। अब 132 में जब -1 करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 132 माइनस x डिवाइडेड बाई x इंटू 132। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 11 इंटू 132 माइनस x डिवाइडेड बाई x इजिकल टू 132। अब क्या करेंगे, ये x जो इधर भाग में, इधर क्या होगा, गुना में आ जाएगा। पहले इसको गुना कर लेते हैं, x में 132 से गुना करेंगे तो कितना होगा 132x, और x में माइनस x के साथ गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर। 11 में 132 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 11 में 132 से गुना करेंगे, यहाँ एक नंबर में प्लस साइन आएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। 11 में 132 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 2 5 3 1 4, मतलब 14 52। ठीक है, देखो इसको गुना 11 से गुना करने का आसान तरीका क्या होता है, यहाँ पर ठीक है बता दे रहे थे। अगर 132 को 11 से गुना करना है तो करते क्या है, मान लो कि इसको 11 से गुना, किसी भी 11 से गुना करने के लिए किसी भी संख्या को अगर 11 से गुना करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, जो संख्या में गुना करना है तो उसको पहले लिख देते हैं, तब क्या करते हैं 0 ऐड कर देते हैं। अब करते क्या है, इधर जोड़ते जाते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं, फिर ये दोनों को जोड़ते हैं, फिर ये दोनों को जोड़ते हैं, फिर ये दोनों को जोड़ जोड़ के लिखते जाते हैं। 0 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 1, इसलिए कितना आ गया 1452 आ गया। तो ये डायरेक्ट हम लोग 11 से गुना करने के लिए, 10 क्लास का जो मैथ है उसमें बहुत जगह आएगा 11 से गुना करने के लिए। अगर हम लोग जब ज्योमेट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं एरिया निकालने के लिए सीखना है, एरिया आयतन, वो सब में क्या होता है, ये 11 से गुना करने में बहुत टाइम मिलेगा, इसलिए इसको याद रखना है। डायरेक्ट हम लोग ऐसे 11 से गुना कर सकते हैं। टेंस आ गया 1452। अब 11 में माइनस x के साथ गुना हो तो माइनस 11x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 132x। अब सारा पद को इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 132x प्लस 1452।
इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 132x बराबर 0। अब यहाँ पर देखना है कि एक जगह 132 प्लस में है, एक जगह यहाँ पर 132 माइनस में है, क्या होगा कट जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1452 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है तो क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है देखने में समीकरण जब तक इसका एक्स स्क्वायर के आगे माइनस रहता है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस को माइनस के साथ गुना कर देंगे, जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा। 1452 बराबर 0। अब यहाँ से आ गया द्विघात समीकरण, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, मतलब जो द्विघात सूत्र हम लोग पढ़े उसी को अप्लाई करेंगे। क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर a b c का मान क्या होता है, तो a का मान क्या होता है, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, मतलब x स्क्वायर कोफिशिएंट या कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा 1 होगा। वैसे यहाँ पर b क्या होता है, जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक क्या है 11 है, और c क्या होता है जो कांस्टेंट होता है, मतलब अचर होता है। तो अचर यहाँ पर क्या है 14 माइनस 1452, सबका मान यहाँ पर रख देंगे। x बराबर आ जाएगा b का मान हो गया माइनस यहाँ पर 11 प्लस माइनस रूट अंडर 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 1 इंटू c का मान है 1452 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मान हो गया 1। जब इसको इधर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस 11 का माइनस 11 हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, उसके बाद है माइनस, यहाँ पर देखो यहाँ पर 1452 क्या है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अगर 4 में 1452 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 गुना के 8, 4 गुना के 8, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 4 16, 16 2 18 के 8 हाथ में 1 और 4 एक में 18 1 4 1 हाथ में 50 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5, आगे यहाँ से 58 मतलब 5808, ठीक है। और 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस 121 इसमें जोड़ते हैं तो कितना होगा 9 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेगा 2 होगा और 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 होगा, यहाँ 5 होगा, कितना आ गया 5929। अब ये किसका रूट होगा अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि किसका रूट आना चाहिए, अगर हम लोग 50 देखते हैं तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, बहुत नीचे है, बहुत आगे है। 70 का क्या होता है 749, 4000 के आसपास पहुंचा, 70 वाला लेते हैं, 80 लेते हैं तो 80 का क्या था 64, मतलब क्या हुआ कि अगर 70 का कितना होता है 4900, 80 का कितना होता है 6400, मतलब अगर 70 और 80 के बीच में ही आएगा, ऑब्वियस है इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 70 और 80 के बीच में आएगा, क्यों आएगा, इसलिए 70 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 4900, और जो 80 का स्क्वायर होता है कितना होता है 6400, ठीक है। और ये संख्या जो है 5929 ये दोनों के बीच में है, मतलब जो इसका रूट आएगा क्या आएगा 70 और 80 के बीच में आएगा। तो अब 70 और 80 के बीच में कौन सा आएगा ये भी समझना थोड़ा डिफिकल्टी होता है। तो अगर 75 का स्क्वायर हम लोग जान लेते हैं तो देखो जिस संख्या का लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना आसान होता है, जिस संख्या का लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना आसान होता है। अच्छा समझना है, मान लो हम लोग को 25 का स्क्वायर करना था, 25 का अगर स्क्वायर करना है तो करते क्या है 5 में 5 से गुना, यहाँ पर क्या है 25 गुने 25 करना है, तो ऐसे गुना नॉर्मल नहीं करना है, करना क्या है 5 में 5 से गुना करना है। तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 25, और इधर 2 में 2 से गुना करना है, 2 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4, और जितना गुना किए 2 में 2 से उतना ही यहाँ पर जोड़ देंगे, 2 में 2 से गुना किए 4, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, इसका डायरेक्ट हम लोग का 25 का स्क्वायर निकल गया 625। वैसे ही अगर 75 का निकालना है तो 5 में 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 25, और 7 में 7 से गुना करेंगे कितना होगा 7 49, 49 में क्या करना है 7 जोड़ देना, तो 50 में 7 जोड़ेंगे तो कितना है 56, कितना आएगा 5625। तो देखो ये 75 से ज़्यादा आएगा, 5625 आ रहा है 75 का स्क्वायर, ये 56 से क्या है ज़्यादा है, तो ये क्या अब क्या पता चला कि 75 और 80 के बीच में इसका कोई ना कोई स्क्वायर रूट होगा, 75 और 80 के बीच में। तो 75 और 80 के बीच में देखना है, जैसे 75 को अगर लिख देते 75 और 80 के बीच में आना है, ठीक है। इसका स्क्वायर 75 और 80,
75 और 80 के बीच में क्या क्या संख्या आता है? 76, 77, 78 और 79, यही चारों संख्या आता है। अब ये किसका स्क्वायर रूट होगा तो हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं। देखो इसका लास्ट डिजिट देखो, अगर 6 में 6 से गुना करेंगे कितना? 36, मतलब लास्ट अंक क्या आएगा? 6, लेकिन यहाँ पर लास्ट क्या है? 9 है, नहीं होगा। 7 में 7 से गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा? 7 7 49, मतलब 9 आ रहा है, मतलब यही वाला है, मतलब 77 का ये रूट आ सकता है। ठीक है, 7 7 49, मतलब ये 9 आ रहा है लास्ट में, इसलिए इसका ये रूट हो सकता है 77। तो 77 रूट हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं एक बार, गुना करके कंफर्म कर लेते हैं कि 77 हुआ कि नहीं। 77 में 77 से गुना करके चेक कर लेते हैं। 77 में 77 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 7 49 तो 9 हाथ में 4, 7 7 49, 49 और 4 53, यही सेम आएगा। 9 3 5, इसको जोड़ते हैं तो 9, 12 के 2 हाथ में 1, 8 1 9 5, ये सेम टू सेम आ रहा है 5959। तो ऐसे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं किसका ये रूट होगा। तो हम अंदाजा लगाने का तरीका क्या बताए? कुछ पहले तो पता होना चाहिए कुछ का रूट, जैसे कि हम लोग पहले क्या किए, 70 का रूट और 80 का रूट हम लोग को पता था, तो पता चला कि ये दोनों के बीच में आएगा। उसके बाद और आसान बनाने के लिए क्या किए, 75 का रूट आसानी से निकाल सकते हैं, 75 का या 65 का या 95 का, जिसका लास्ट में 5 है उसका भी स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए 75 का भी स्क्वायर निकाल कर चेक कर लो। जैसे ही 75 का स्क्वायर निकाले तो पता चला कि ये 75 का स्क्वायर जो कर रहे हैं और 80 का स्क्वायर जो कर रहे हैं उसके बीच में ही आ रहा है, मतलब ये 75 और 80 के बीच में कोई ना किसी का रूट आएगा। ठीक है, 75 और 80 के बीच में क्या क्या संख्या है? 76, 77, 78, 79। ठीक है, अब इससे कैसे पता चला कि इसमें से किसका रूट आएगा? इसका जो लास्ट अंक होता है, लास्ट अंक, ठीक है, मतलब लास्ट डिजिट। ठीक है, तो लास्ट डिजिट किसका? 9 आ रहा है, 77 का ही लास्ट डिजिट सिर्फ 9 आ रहा है, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए इसका हम लोग किसका रूट, इसका मान के चले 77 का ये रूट आ रहा है। इसे गुना भी करके चेक कर लिए तो नहीं आ रहा है, ऐसे इसको निकाल देते हैं। ये तरीका है निकालने का जो कि हम लोग एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। प्लस माइनस यहाँ पर कितना है? 77/2। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, जैसे 2 को x का मान आएगा 11 माइनस 11 प्लस 77/2, दूसरा आ जाएगा x बराबर माइनस 11 माइनस 77/2। तो यहाँ पर माइनस 11 प्लस 77 करेंगे तो कितना आएगा? ऑब्वियस है कि 66 आएगा, मतलब 66 आएगा। 66 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 33, x बराबर यहाँ से आ जाएगा 33। यहाँ पर सॉल्व करेंगे x बराबर, तो दोनों माइनस में तो कितना आएगा? 88 माइनस 88 को 2 से भाग देंगे तो माइनस 44, यहाँ से आ गया माइनस 44, यहाँ से आ गया 33। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या लिए थे। ये क्या था? x क्या था? सवारी गाड़ी का औसत चाल था, और जब भी चाल क्या होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, मतलब निगेटिव नहीं ले सकते। तो इसलिए यहाँ पर x का मान -44 पॉसिबल नहीं होगा, तो x का मान क्या होगा? 33 किलोमीटर। अब तो सवारी का चाल हम लोग का 33 निकल गया, हम लोग क्या एक्सप्रेस का भी लिखना है, तो हम लोग एक्सप्रेस का चाल लिख सकते हैं। एक्सप्रेस का चाल कितना होगा? एक्सप्रेस का चाल कितना हो जाएगा? हम लोग कितना लिया? x प्लस 11, x का मान कितना है? 33, तो 33 प्लस 11, 33 में 11 देने पर कितना था? 44 किलोमीटर पर आवर। इसका रफ्तार कितना है? इसका 33 किलोमीटर पर आवर। दोनों का मान निकल गया, यही निकालना था दोनों का चाल। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना दिया हुआ है? 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि इनके परिणामों का अंतर कितना दिया हुआ है? 24 मीटर। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है, अंतर किसका दिया हुआ है? इसका परिणाम जो होता है, परिमाप होता है, सॉरी, तो परिमाप का अंतर दिया हुआ है। दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे भुजा बोला है तो करना क्या होगा कि पहले एक का भुजा मान लेना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा? एक का भुजा मान लेना। सबसे पहले आप लोगों सभी को पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, और वर्ग होता क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो वर्ग होता क्या है? वैसा चतुर्भुज जिसका चारों कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, और प्रत्येक कोण क्या हो? तो प्रत्येक भुजा क्या हो? समान। प्रत्येक भुजा क्या हो? समान। ठीक है, वर्ग का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो स्क्वायर किसको बोलते हैं? वैसा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। और स्क्वायर किसको बोलते हैं? जो
इसका चारों भुजा क्या होता है, मतलब चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है और प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं कि स्क्वायर जो होता है, वर्ग जो होता है उसका परिमाप क्या होता है। तो परिमाप होता है भुजा इंटू ए, भुजा 4 गुने भुजा, 4 गुने क्या होता है भुजा होता है। मान लो कि वर्ग कैसा होता है, तो वर्ग ऐसा होता है, ठीक है। इसका चारों भुजा क्या होता है, इसको स्क्वायर बोलते हैं, मतलब चारों भुजा का लेंथ क्या होता है समान होता है। तो एक का ये होगा, चारों का क्या होगा। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, सारा भुजा का सम, सारा भुजा का योगफल। तो 4 a प्लस a प्लस a प्लस a, 4 बार जुड़ेगा तो कितना होगा 4a। तो परिमाप कितना होता है 4a होता है। और स्क्वायर इसका क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ये जो भुजा है इसका क्या हो जाता है क्षेत्रफल, इसका a से लिखते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर होता है। अब परिमाप को 30 लिखते हैं तो 4 × a होता है, ठीक है। तो वर्ग के बारे में तो पता चल गया क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग भुजा निकालना है। तो सबसे पहले 2 गो वर्ग बोला है, एक छोटा है एक बड़ा है, छोटा है एक बड़ा होगा, ठीक है। तभी तो उसका अंतर दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग 2 गो वर्ग है। तो पहला वर्ग को हम लोग क्या करते हैं, पहला वर्ग का भुजा को x मान लेते हैं, ठीक है। पहला वर्ग के भुजा को x मान लेते हैं, दूसरा वर्ग का भुजा हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले पहला वर्ग का भुजा मानते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 माना कि पहला वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा x, मीटर में दिया हुआ है तो इसको हम मीटर में लिखते हैं, x मीटर है, ठीक है। तो दूसरा वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ग की भुजा हम मानते नहीं, चाहिए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं a। इस a का मान निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले परिमाप का अंतर दिया हुआ है। तो मान लो कि ये वाला वर्ग क्या है, पहला वाला जो वर्ग है वो 12 है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस 4a, दोनों का अंतर मतलब क्या माइनस करना। इसका परिमाप कितना होगा 4x, इसका परिमाप कितना होगा 4a, बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 24 दिया हुआ है इसका अंतर, ठीक है। अब इसमें 4 कॉमन होगा तो 4 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस a बराबर 24। अब क्या करते हैं, ये 4 इधर गुना में दे जाएगा तो भाग में, तो x माइनस a बराबर, जब 24 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6। अब यहाँ से क्या करते हैं a का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। हमको x के पद में लिखना है, यहाँ पर x 6 को इधर लाएंगे तो माइनस में, और ये भुजा माइनस में a है तो इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया x माइनस 6। अब दोनों का भुजा पता चल गया। अगर ये पहला वर्ग लेते हैं तो उसका भुजा कितना है x है, दूसरा वर्ग का भुजा x के पद में कितना है x माइनस 6 है, ठीक है। दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, दोनों का क्या है, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का वर्ग होगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा a स्क्वायर की जगह पर क्या है x माइनस 6 के स्क्वायर। दोनों का योगफल मतलब जोड़, दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है 468। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, द्विघात समीकरण बना के x का मान सॉल्व करेंगे। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को इसको ब्रेक करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो a का मान क्या है x इंटू बी का मान क्या है 6 प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 बराबर 468। अब जो उधर है उसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2 x स्क्वायर होगा, यहाँ से 2 x स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस 2 प्लस इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा माइनस 12x, इधर प्लस 36, इधर ये आएगा तो 400, इधर प्लस बने 468, इधर माइनस में आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x, 36 में से 468 को हटाएंगे कितना बचेगा माइनस में ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 432 बराबर 0। अब करना क्या है, 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करेंगे x स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 6x, यहाँ पर बचेगा 2 के 4 16, मतलब 216 बराबर 0। अब ये जो 2 गुना में आ जाएगा तो भाग में, 0 के साथ भाग में जाएगा तो क्या होगा उसका मान 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब ये जो 2 द्विघात समीकरण है इसको क्या करना है,
इसको हम लोग अब द्विघात सूत्र पर इसका मूल्य निकालेंगे। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे जो द्विघात सूत्र इसको बोलते हैं। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 है। अब करना क्या है, ए बी सी क्या होता है, ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, मतलब कोफिशिएंट बोलते हैं गुणांक को इंग्लिश में। तो एक्स का गुणांक कितना है -6 है। सी जो होता है अचर होता है, अचर मतलब कांस्टेंट का कितना है 200 माइनस 216। तो सबका मान यहाँ पर रख देंगे। तो बी का मान है -6, तो पहले तो यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, उसके बाद बी का मान -6 रख दिए प्लस माइनस रूट अंडर, उसके बाद क्या करना है बी स्क्वायर। ठीक है, बी का मान कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 है गुने सी का मान कितना है -216। यहाँ बता देंगे -216 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का मान कितना है 1। सबका मान रख दिए तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +6 प्लस माइनस रूट अंडर 6 का स्क्वायर कितना होता है, अगर माइनस भी साइन है तो उसका भी स्क्वायर क्या होगा प्लस में ही आ जाएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ पर माइनस है माइनस, तो माइनस माइनस गुना क्या होगा प्लस, और 4 में 216 से गुना होगा तो कितना होगा 24 के 4 हाथ में 2, 4 का में 4 2 6, 4 गुना के 8 मतलब 864 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस 864 में 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अब ऐसे इसका मान हो जाएगा 900 टोटल, ये 900 बटे 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 2 x का मान आएगा 6, पहले यहाँ पर प्लस माइनस 900 का रूट कितना होता है 30 होता है। 30 को अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 900 आएगा, तो 900 का रूट कितना होगा 30 होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 30 बटे 2। अब अलग अलग कर सकते हैं, x बराबर आएगा 6 प्लस 30 बटे 2, दूसरा आएगा x बराबर 6 माइनस 30 बटे 2। ठीक है, यहाँ से 2x का मान आ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा कि अगर 6 प्लस 30 करते हैं, 6 प्लस 30 कितना होता है 6 प्लस 30 36 बटे 2, और यहाँ से आएगा x बराबर -24 बटे 2। 36 बटे 2 का मान कितना होगा 18, और दूसरा x का मान आएगा -12। अब देखो x पहले माने के हम वहाँ पर जाते हैं, तो x को क्या माने भुजा माने। भुजा मतलब क्या है लेंथ है, ठीक है, लंबाई है। तो लंबाई कभी भी माइनस में आएगा नहीं आएगा, लंबाई को हम लोग माइनस में बताते हैं, कभी बताते हैं कि -2 मीटर है -3 मीटर है, ऐसा कभी बताते हैं नहीं करते, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये x का मान आ गया, ये क्या x का मान आ गया, भुजा किस में है मीटर में है। तो ये पहला वर्ग का भुजा है, ठीक है। दूसरा वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग का ही होगा, ठीक है। दूसरा वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ग का भुजा हम लोग लिख सकते हैं, लिख देते हैं दूसरा वर्ग का भुजा। ये क्या है a है, a का मान क्या है, क्या आया a का मान है x माइनस 6 है, x का मान कितना है 18, तो 18 माइनस 6, 18 में 6 का टाइम कितना बचेगा 12, यहाँ से आ गया 12 मीटर। दूसरा वर्ग का भुजा 12 मीटर, पहला वर्ग का भुजा कितना है 18 मीटर, दोनों का आंसर आ गया। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो यहाँ से ये चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसका एक और एक्सरसाइज रह गया है, इसमें इसका एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो द्विघात समीकरण हो जाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका मूल्य के बारे में, उसका रूट के बारे में जानेंगे, और तब उसमें एक एक्सरसाइज और करेंगे, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।